इसी पर सिचुएशन अभी भी बहुत सीरियस है। हालांकि दोनों देशों की तरफ से अब बातचीत हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले चीन के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टेलीफोन पर बात की। भारत ने गलवान घाटी में चीन के किसी भी स्थायी निर्माण को लेकर कड़ा विरोध जताया है। लेकिन सवाल यह है कि चीन लद्दाख की गलवान घाटी में अड्डा बनाना क्यों चाहता है। उस गलवान घाटी में जहां 58 साल से शांति थी, वहां आधी रात में पत्थरबाजी कैसे हुई? क्या कई दिनों से इसकी तैयारी थी? जिस गलवान घाटी में झड़प हुई है वो आखिर कैसी है? गलवान वैली का इतिहास क्या है? देखिए इस रिपोर्ट में। नुकीले पत्थरों वाली घाटी जिसमें बहती है श्योक नदी। श्योक का मतलब शोक। अंग्रेजों ने इसे रिवर ऑफ डेथ का नाम क्यों दिया था? इसे हम आगे बताएंगे। उससे पहले यह जान लीजिए कि इसी श्योक नदी और गलवान नदी के संगम के पास है पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14, जहां चीन की सेना के साथ झड़प में भारतीय सेना के कर्नल और जवानों को पत्थरों और लोहे की रॉड से मारा गया। ऊपर हेलीकॉप्टर से देखें तो यह जगह बेहद ही खूबसूरत दिखती है। गलवान और श्योक दोनों नदियों में साफ मोतियों जैसा चमकता पानी बहता है। बर्फ से भरे हिमालय की चोटियों के बीच ठंडी हवा के झोंके बहते हैं। यहाँ ना कोई पॉल्यूशन है, ना शहरों का शोर है। लेकिन जमीन पर उतर कर देखें तो गलवान घाटी में हमेशा संगीनें चमकती रहती हैं। भारत और चीन की सेना यहां एक दूसरे के सामने तनी रहती हैं। गलवान घाटी में 1962 के बाद से आज तक गोली नहीं चली, लेकिन हाथापाई और मारपीट की नौबत अक्सर आ जाती है। 1975 में यहां असम राइफल्स के 4 जवानों की जान गई थी। सैटेलाइट से गलवान घाटी ऐसी दिखती है। श्योक नदी के साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार लेह से निकलकर दौलत बेग ओल्डी तक बेहद ही अहम सड़क DSD-BO जाती है। दरबुक से श्योक होकर जाने वाली 255 किलोमीटर लंबी भारतीय सेना की यही सड़क चीन की आंखों में खटकती है। ये सड़क लद्दाख की राजधानी लेह से हेमिस मोनेस्ट्री और दुर्बुक गांव होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। स्ट्रेटेजिक रूप से ये सड़क बहुत अहम है। पिछले साल जब से इसका उद्घाटन हुआ है, इंडियन आर्मी के लिए अपने सैनिक साजो सामान को दौलत बेग ओल्डी तक ले जाना, वहां के सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति करना काफी आसान हो गया है। दौलत बेग ओल्डी काराकोरम पास के बेहद नजदीक है। 2013 में चीन ने वहां भी घुसपैठ की थी, मगर उसे वापस जाना पड़ा था। अब दौलत बेग ओल्डी में इंडियन एयरफोर्स का हवाई अड्डा ऑपरेशनल है। गलवान नदी घाटी को इस नक्शे से समझें। ये नदी अक्साई चिन इलाके में बहती है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूरब में चीन के कब्जे में है। ये नदी काराकोरम रेंज के पूर्वी छोर समांगलिंग से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए श्योक नदी में मिल जाती है। श्योक और गलवान नदी के संगम से 8 किलोमीटर पीछे ITBP का बेस कैंप है। PLA का सबसे बड़ा आर्मी कैंप यूटन यहां से 48 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। चीनी सैनिक यूटन कैंप से आगे 2 पोस्ट तक आते हैं, पोस्ट नंबर 1 और पोस्ट नंबर 2। दोनों पोस्ट गलवान नदी के किनारे बने हुए हैं। 2016 में ही चीन ने इससे आगे तक पक्की सड़क बना ली थी। उसके सैनिक LAC तक गश्त करने पक्की सड़क के भी आगे कच्ची सड़क से होते हुए पेट्रोल पॉइंट नंबर 14 तक आते थे, मगर लौट जाते थे। इस बार मई महीने में भी चीन की सेना पेट्रोल पॉइंट 14 तक आ गई, लेकिन इस बार वो यहीं बैठ गई। धोखा देने के लिए चीनी सैनिक कीचड़ ढोने वाले ट्रकों में आए थे। यहां आकर उन्होंने टेंट लगा लिए और लौटने से इनकार कर दिया। दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली DSD-BO सड़क के किनारे ऊंची चोटियों पर चीन ने भी अपने सैनिक बैठा दिए हैं। इसी के जवाब में भारत ने गलवान घाटी में मिरर डिप्लॉयमेंट किया, यानी चीनी सैनिकों की संख्या के बराबर भारतीय सैनिकों को तैनात किया गया। LAC के पूरब में चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ा रहा है, तो भारतीय सेना का BRO भी 60 से ज्यादा फीडर रोड बना रहा है। लॉकडाउन में भी झारखंड से 11,000 मजदूर गलवान घाटी भेजे गए हैं, ताकि सड़क बनाने का काम चलता रहे। चीन को भारत की सड़कों पर ऐतराज होता है। उसके ऐतराज के बावजूद गलवान नदी में भारतीय सेना नाव के जरिए गश्त करती है, ताकि चीन की घुसपैठ पर नजर रखी जा सके।
गलवान घाटी में 58 साल पहले 1962 में भारत चीन के बीच बड़ी लड़ाई हुई थी। गलवान पोस्ट पर बमबारी के लिए चीन ने बटालियन भेजी थी। यहां 33 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई थी और कंपनी कमांडर सहित कई भारतीय सैनिक बंदी बनाए गए थे। मगर 1962 के बाद से यहां स्टेटस को है, जिसे चीन आक्रामक होकर बदलने की कोशिश कर रहा है। चीन का दावा श्योक नदी तक है। चीन की सेना पेट्रोल पॉइंट 14 से 5 किलोमीटर पीछे जाने पर रजामंद हो गई थी, लेकिन धोखा देना उसकी फितरत है। गलवान और श्योक नदी के संगम पर पेट्रोल पॉइंट नंबर 14 के पास अंधेरी रात में झड़प हुई। गलवान घाटी बैटल ग्राउंड बन गई। यहां गोली नहीं चली, लेकिन नुकीले पत्थरों को हथियार बना लिया गया। श्योक नदी सैकड़ों साल पहले यहां से गुजरने वाले व्यापारियों और उनके घोड़ों खच्चरों की जान लेती थी। उसी श्योक और गलवान नदी के संगम के पास भारत के सपूतों की शहादत हुई। दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली